हेलो एंड वेलकम टू हिमबिता फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंद देश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम मशीन के लिए बात कर रहे हैं और मशीन आईएफटी के बाद टेंस के लिए बात करेंगे। टेंस का यूज क्या है, किस तरह से यूज करते हैं, क्या इंडिकेशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन टेंस का फुल फॉर्म है और इसका यूज फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा है। और स्टार्ट करते हैं। ये टेंस का मशीन है। एक कॉम्बो सेट है जिसमें टेंस भी है, आप देख सकते हैं। कम्बिनेशन थेरेपी है और इसमें जो टेंस है आईएफटी टेंस है। आईएफटी के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है, ये टेंस के बारे में आज बता रहा हूँ। इस तरह से मशीन है। मशीन को जब भी हम यूज करते हैं तो यूज करने से पहले हम देख लेते हैं उसके लीड किस तरह से हैं। ये इसके इलेक्ट्रोड होते हैं, 4 इलेक्ट्रोड होते हैं इस मशीन के लिए। और ये हम इस तरह से रेड को रेड में एंड ब्लू को ब्लू में डालेंगे। इस तरह से ये हम डाल रहे हैं, रेड को रेड में, ब्लू को ब्लू में। यहाँ पर मैंने इंडिकेशन दिया हुआ है कि 2 इलेक्ट्रोड रेड के हैं, 2 ब्लू के हैं। आईएफटी और टेंस में बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि इस मशीन में आईएफटी भी है, उसके लिए मैंने पहले बात कर रही है। आज मैं टेंस के लिए बात कर रहा हूँ। टेंस में या तो आप कॉमन दोनों इलेक्ट्रोड जो रेड वाले हैं इसको अलग से यूज करें या फिर इसका यूज करें। कभी भी एक रेड एक ब्लैक का यूज ना करें, क्योंकि इससे ट्रीटमेंट अच्छी नहीं होगी और पेशेंट को फील भी नहीं होगा कुछ। अगर आपको 2 इलेक्ट्रोड का यूज करना है, छोटा एरिया है, सिंगल एरिया है, और आपको चाहिए कि बिल्कुल टू द पॉइंट ट्रीटमेंट हो, और रेड का यूज करना है तो सिर्फ दोनों इलेक्ट्रोड रेड का यूज करें, नहीं तो दोनों ब्लू का यूज करें। जिस तरह से इलेक्ट्रोड को पहले आप साफ़ कर लें, सैनिटाइज कर लें। पेशेंट का जो एरिया है जहाँ ट्रीटमेंट देना है उसे देख लें ध्यान से, कैसा है वो। नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई ब्लिस्टर नहीं, कोई भी उस पर कट नहीं होना चाहिए पेशेंट के स्किन पर। जब इतने सारे कंप्लेंट आपके पास में आते हैं कि हाँ तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, तो सेंसरी लॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जब ये मशीन हम स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट को फील नहीं होता कि हमें वाइब्रेशन फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो बता नहीं पाता, या फिर बताता भी है तो बहुत हायर लेवल में बताता है। तो इसका ख्याल पहले से रखें कि पेशेंट की सेंसरी लॉस पहले से चेक कर लें। और सबसे मैं तो बोलूँगा कि पहले मशीन को ऑन करें। इस तरह से मशीन को हमने ऑन किया और हमने पहले ही पेशेंट को लगाने से पहले ही ने खुद से चेक कर लिया कि इसमें कितनी करंट आ रही है और हमने कितनी इंटेंसिटी तक इसको ले जाना है, ये हम कैलकुलेट करें, बहुत ज़रूरी है। अब जैसे देख लीजिए ये मशीन है, इस मशीन का एक बेनिफिट क्या है कि इसमें आईएफटी भी है, टेंस भी है, मसल स्टिमुलेशन भी है। लेकिन इसमें कुछ खास प्रोग्रामिंग के बाद 50 के बाद जैसे हम ऊपर जाएंगे, अब जाएंगे प्रोग्राम 1 2 3 4, तो 50 या 60 के बाद आईएफटी टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद का प्रोग्रामिंग टेंस का है। लेकिन अब इसका एक मैंने शॉर्टकट निकाला है और बहुत ही वो बेहतरीन है। जैसे हमने 1 या 2 प्रोग्राम पहले ऊपर किया, 4 कर दिया, उसके बाद इस कर्सर को हमने प्रोग्राम की जगह पर आईएफटी पर लेकर आए, इसको हमने फिर अप एंड डाउन से चेंज कर दिया। अब ये टेंस आ गया, फिर से इस प्रोग्रामिंग को हमने कर्सर को अपने प्रोग्राम पर ले आए। अब यहाँ से इसका मतलब है 71 से एंजाइना पेक्टोरिस का जो प्रोग्राम है, इससे ऊपर का जो प्रोग्राम है ना, वो टेंस का है। अब आप चूज करें सर, सपोज कि सर्वाइकल थेरेपी हमें देना है, सर्वाइकल का ट्रीटमेंट देना है, तो ये सर्वाइकल आ गया। अदरवाइज आपको 73 टाइम्स इस नोब को अप ले जाना पड़ेगा, तो उससे आप बच सकते हैं। 73 टाइम्स ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप 1 या 2 स्टेप में ही 73 पहुंच जाएंगे। इस तरह से ये प्रोग्रामिंग आ गई और टाइमिंग भी फिक्स हो गया। अब आपको सिर्फ ऑन करना है यहाँ से मशीन को, और यहाँ से देखिए इंटेंसिटी है, इस इंटेंसिटी को यहाँ से बढ़ानी है और पेशेंट से पूछना है कि कितनी इंटेंसिटी है, एक लेवल तक इसको रोक देना है। और स्टार्टिंग में जब पल्स हो ना, यहाँ पर कभी कभार पल्स आती है, तो उस पल्स में 4 या 5 पर जाने के बाद रुक जाना चाहिए, फिर उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए। पल्स में हमेशा ख्याल रखेंगे कि जब भी करंट आ रहा होता है उसी समय आपने इंटेंसिटी को बढ़ाना है, अदरवाइज नहीं बढ़ाना है। इंतज़ार करना है कि पहले करंट आए, उसके साथ में पल्स मोड में आप इंटेंसिटी को बढ़ाएं। अभी आप इसमें देखेंगे कि हम चाहे तो हम दोनों इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं सेम कलर के, या फिर हम चारों इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। और ये चारों का यूज करने का तरीका क्या है, हमेशा ये पैरेलल में होगा, क्रॉस इसको नहीं करेंगे कभी भी। जब जिस भी एरिया में लगाना है, सपोज कि किसी को अपर ट्रेपीजियस में बायलेटरल पेन है,
तो राइट साइड में लगाओगे, लेफ्ट साइड में लगाओगे, या फिर अपर ट्रेपीजियस में, अपर नेक में ये लगाओगे और लोअर ट्रेपीजियस में ये लगाओगे। या तो वन साइडेड लगानी है या फिर बायलेटरल लगानी है, तो उसका एरिया चूज करना है, सेम मसल्स ग्रुप पे लगाना है। राइट साइड में, राइट शोल्डर में भी पेन है और लेफ्ट में भी शोल्डर में भी पेन है, तो कैसे लगाएंगे? इसको आप राइट में लगाएंगे, इसे आप लेफ्ट में लगाएंगे। आप ऐसा कभी नहीं करेंगे कि एक राइट में लगाया, एक लेफ्ट में लगाया, फिर दूसरे को राइट में लगाया, फिर से लेफ्ट को लगाया, ऊपर नीचे करके, ऐसा बिल्कुल ना करें। हमेशा सिंगल पॉइंट, एक जॉइंट को कवर करनी है, यहाँ एक जॉइंट को कवर करनी है। सो इस तरह से इसका यूज करेंगे और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। और इंटेंसिटी का ख्याल रखें, कभी भी बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में ना दें। और ट्रीटमेंट टाइम भी जो है यहाँ फिक्स होता है, तो हमेशा 10 मिनट का ये होता है टाइम फिक्स, इसको 20 मिनट्स में कन्वर्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे पेशेंट के लिए, पेशेंट को ठीक करने के लिए। इसके कोई इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले खुद टेस्ट करें कि मशीन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपकी बायस ठीक है नहीं है। इसके बाद अब पेशेंट के ऊपर में लगाएं। पेशेंट के ऊपर में जब भी लगाते हैं तो फिर इंटेंसिटी पेशेंट के कंफर्ट के हिसाब से चेंज करें। और इसका काफ़ी अच्छा यूज है मस्कुलर पेन में, रिलैक्सेशन में, हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है, आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को ओपन कर देता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज है इसका। पेन गेट थ्योरी पे काम करता है, इसलिए बेसिकली हम इसमें पेन के कंडीशन में लगाते हैं, चाहे वो लोअर बैक का पेन हो, सर्वाइकल का पेन हो, टेंडनाइटिस का पेन हो, किसी भी तरह का मस्कुलर न्यूरोलॉजिकल पेन हो, वहाँ भी लगाते हैं। साइटका में लगाते हैं, लोअर बैक में लगाते हैं। साइटका में काफ़ी अच्छा काम करता है टेंस, और पूरे साइड का नर्व को कवर करें, जहाँ से ओरिजिन हो रही है और जहाँ तक वो जा रहा है, इस पूरे एरिया को आप यूज करें। सो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।